वेलकम टू द वीवर्स द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आपने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान नेवी में एज ए सिविलियन आपने जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो में मैथमेटिक्स एंड आईक्यू के यानी रियाजी के बिल्कुल वही क्वेश्चन जो आप लोगों को टेस्ट में आ सकते हैं या इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को टेस्ट में आएंगे। इस वीडियो में फुल तफसील और कंसेप्ट के साथ डिस्कस होने जा रहे हैं। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नवीद सेव्स 1/4% ऑफ हिज वीकली सैलरी इफ़ नवीद अर्न्स Rs 380 पर वीक। तो नीचे कह रहे हैं हाउ मच डज ही सेव्स ईच वीक, यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं तो नवीद जो है वो सेव करता है 5/1/4% मतलब है कि वीकली अपनी जो सैलरी है वो सेव करता है। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि इफ़ नवीद अर्ज यानी जो नवीद कमाता कितना है एक हफ्ते में, पर वीक यानी एक हफ्ते में वो 380 रुपये एक हफ्ते में कमाता है। तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हाउ मच डज ही सेव्स ईच वीक, यानी वो एक वीक में कितना सेव करता है, कितने रुपए सेव करता है, 20.52 या 19.95 या 15.52। तो देखिए ये क्वेश्चन इस तरह हल होगा। सबसे पहले आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि 1/4 जो दिया गया है इसको अगर इशारिया में तब्दील करना हो तो किस तरह करेंगे। तो इसका तरीकाकार ये है कि जो छोटी रकम होती है वो बीच में रख के बड़ी रकम से तकसीम करके इसको इशारिया में तब्दील किया जाता है। तो यहाँ पे 0 आएगा, इशारे लग जाएगा, इसमें सिफर लग जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 यहाँ पे 8 आ जाएगा, 10 में से 8 को निकला 2 और यहाँ पे फिर सिफर लगाया तो 4 5 20, तो यहाँ पे 5 आएगा, यानी 0.25 1/4 मतलब इशारिया में तब्दील किया, जवाब कितना 0.25, यानी जो नवीद सेव्स करता है 5.25, क्योंकि 1/4 को हम कन्वर्ट किया तो 0.25 बन गया, तो टोटल कितना 5.25 है। तो आगे मतलब कह रहे हैं कि 380 रुपये वो एक हफ्ते में कमाता है, तो उसकी जो मतलब वो कितना सेव करता है एक हफ्ते में, हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो बहुत इजी, अब हम इसको हल कर सकते हैं। 5.25% ये क्या करता है, ये वो सेव करता है। तो परसेंट हमेशा 100 से निकलती है, तो हम क्या करेंगे 5.25 तकसीम कर देंगे 100 के साथ और ज़रब कर देंगे 380 के साथ, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इसको हल कर देंगे तो इसका जवाब आएगा 19.95, यानी 1995 बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, ये आएगा। तो अगर हल करके बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको तरीका बता दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। तो ये सीरीज़ का क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह ही पास टेस्ट में पूछा गया है कि 6, 11, 21, 36, 56 आगे कौन सा आएगा, 71, 81, 51 या 82। तो देखिए सीरीज़ के 3-4 तरह के मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि एक ये सिंगल सीरीज़ है, कुछ सीरीज़ डबल सीरीज़ होती हैं, कुछ में चीज़ें जमा हो रही है, नफ़ी ज़बर तकसीम, कुछ में ताक अदाद में सीरीज़ चल रही है, कोई जुफ्त अदाद में। तो आपने सबसे पहले इसमें फ़र्क देखना होता है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें चीज़ें जमा हो रही है, नफ़ी हो रही है, इसमें ताक अदाद की सीरीज़ है। आप लोगों को मतलब कि हर चीज़ के बारे में इसमें देखना होता है। तो 6 और 11 में फ़र्क देखें तो 6 और 11 में फ़र्क सिर्फ 5 का है। 11 और 21 में फ़र्क देखें तो 11 और 10 21, यानी इसमें 10 का फ़र्क है। 21 और 36 में फ़र्क देखें तो इसमें 21 और 15 36, 15 का फ़र्क है, यानी इसमें 5 आगे जाके जमा रहा है। पहले 5 जमा हो, फिर 5 जमा 10 हो गया, फिर आगे 5 जमा हो 15, आगे भी क्या होगा, आगे भी मतलब इसमें 5 का फ़र्क पड़ा, यानी पहले 5 फिर 10 फिर 15, आगे क्या होगा 36 में से अगर 20 को जमा किया जाए तो 56 बनता है। तो आगे आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि इसमें आगे जाके 25 56 में जमा करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो 56 में अगर 25 को जमा करें 5 6 11 1 1 हासिल 5 2 7 1 8, 81 इसका जवाब आता है। तो ये हमें बी ऑप्शन पे मिल रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ इस क्वेश्चन की आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 132, यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो नीचे मतलब एक नंबर दिए गए हैं इनको मतलब कि तकसीम करो, मतलब 132 के साथ कितने नंबर इनमें से जो पूरे तकसीम होते हैं। सिंपल इस क्वेश्चन में ये करें, यानी 264 396 ये सारे जो नंबर दिए गए हैं इनके साथ 132 को अगर तकसीम करें तो कौन कौन से नंबर पूरे तकसीम होते हैं, 4 5 6 7। ये भी बिल्कुल ऐसा ही मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर में पूछा गया है। तो देखें इसको अगर 132 को अगर 264 के साथ पूरा तकसीम हो जाता है, लिहाजा ये भी आ जाएगा, 396 के साथ भी पूरा हो जाएगा। आगे 462 का मेरे ख्याल में अंदाज़ा नहीं है मुझे, इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी 792 के साथ भी पूरा हो जाता है और 63 36 के साथ भी पूरा हो जाता है। तो लिहाजा इसका जवाब 4 आता है। लेकिन इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप भी खुद भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाए इस तरह का ये सेम क्वेश्चन आता है या इस तरह का थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट 4 इसका राइट आंसर आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज़।
तो ये जो क्वेश्चन है ये भी सेम पूछा गया कि ये जो 40 ग्रेड सेल्सियस है टेम्परेचर, ये मतलब है कि फ़ारेनहाइट के इक्वल, मतलब बात करें तो फ़ारेनहाइट के एक इक्वल फ़ारेनहाइट कितना होगा, इसके इक्वल फ़ारेनहाइट मतलब कि जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, 72 ग्रेड फ़ारेनहाइट होगा या 80 ग्रेड फ़ारेनहाइट होगा या 104 या 112 होगा। तो इस क्वेश्चन का आप लोगों को बताता हूँ। अगर यहाँ पे तो 40 पूछा गया है, इसका जवाब तो सी ऑप्शन आता है, 104 ग्रेड फ़ारेनहाइट इसका जवाब आता है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर ये तो पास टेस्ट में पूछा गया है। अगले आप लोगों के टेस्ट में यहाँ पे 45 या 50 या इस तरह का 60 का पूछा जाए फ़ारेनहाइट का, तो आप किस तरह जवाब बता पाएंगे, क्योंकि आपने रट्टा हरगज़ नहीं लगाना, आपको कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट आप लोगों को इसका कंसेप्ट बताने लगा हूँ। तो देखें आपके क्वेश्चन में यहाँ पे तो 40 पूछा गया है, आपके क्वेश्चन में 50, 60, 70 का एग्जाम्पल के तौर पर पूछा जाता है कि फ़ारेनहाइट के इक्वल वो कितना होगा, तो आप इजीली बता पाएंगे। तो आपने ये फार्मूला याद रखना है, आपने अभी याद कर लेना है कि मिसाल के तौर पर कोई भी पूछा जाता है, कोई भी पूछा जाता है, तो आपने ये फार्मूला लगाना है कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर 45 पूछा गया, तो 45 ग्रेड सेल्सियस ज़रब करेंगे 9 के साथ, तकसीम करेंगे 5 के साथ और जमा कर देंगे इसमें 32, तो आप बता पाएंगे कि फ़ारेनहाइट इसके इक्वल है। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे 40 पूछा गया, तो 40 का आप लोगों को हल करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे 40 का हमें फ़ारेनहाइट का इक्वल बताना है कि कितना होगा। 40 ग्रेड सेल्सियस का फ़ारेनहाइट की अगर बात करें तो कितना इसका इक्वल होगा, यहाँ पे 40 लिखते हैं, तो ज़रब करना है 9 के साथ, तो ज़रब कर देंगे 9 के साथ, आगे लिखा हुआ तकसीम करना है 5 के साथ, तो नीचे 5 लिख देंगे और जमा करना है इसमें 32, तो यहाँ पे मतलब है कि जमा इसमें 32 लिख देंगे। तो सिंपल आपने ये फार्मूला याद रखना है। तो क्या होगा कि 5 एकम 5, 8 5 40, तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर कितना इसमें रहेगा 9 और 8, 9 और 8 को ज़रब करेंगे 9 8 72, 72 में ये 32 को जमा कर देंगे, तुम्हारा जवाब आ जाएगा। तो 72 में अगर जमा करेंगे 32 को, तो 2 4 7 3 10, 104 आ जाएगा। तो ये हमें सी ऑप्शन पे मिल रहा है। तो यहाँ पे मतलब कोई भी अगर इसके इक्वल पूछा जाता है तो आप इजीली बता सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही पास टेस्टों में पूछा गया है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन एंड इंक्रीज एट द रेट ऑफ 3% एनुअली। आगे कह रहे हैं कि इफ़ द पॉपुलेशन इज़ करंटली 2500, व्हाट विल द पॉपुलेशन बी एट द सेम टाइम नेक्स्ट ईयर। यानी इस क्वेश्चन को आप सिंपल फॉर्म में देखें, बहुत ही इजी क्वेश्चन, हालांकि 3 लाइनों में लिखा हुआ, लेकिन बहुत ही आसान ये इसका मतलब है कि क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। देखें सिंपल कह रहे हैं कि मतलब एक टाउन की जो आबादी है वो 3% के साथ सालाना, मतलब है कि वो बढ़ती है 3%, मतलब है कि 3% इंक्रीज़ होती है सालाना। एनुअली का मतलब होता है सालाना 3% इंक्रीज़ होती है। आगे कह रहे हैं इफ़ द पॉपुलेशन इज़ करंटली, मतलब है कि जो अभी मतलब है कि उसकी पॉपुलेशन है वो है 25,000, मतलब है कि 2500, यानी 2500 उसकी अभी पॉपुलेशन, अभी आबादी है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि व्हाट विल द पॉपुलेशन बी एट द सेम टाइम नेक्स्ट ईयर। यानी मतलब है कि मतलब पॉपुलेशन आबादी क्या होगी, मतलब है कि नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल इसी टाइम, अगले साल यानी अगले साल इस टाइम मतलब है कि उसकी आबादी उस टाउन की कितनी होगी, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। तो सबसे पहले देखें कि 3% हर साल मतलब इंक्रीज़ होती है, तो उसकी जो पॉपुलेशन मतलब जो करंटली उसकी पॉपुलेशन है वो है 2500। तो हम क्या करेंगे, परसेंट हमेशा 100 से निकलता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखते हैं 3%, तो तकसीम करेंगे वही 100 के साथ और ज़रब कर देंगे 2500 के साथ। तो ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ काट जाएंगे, पीछे बचेगा 25 और 3, 25 को 3 के साथ ज़रब करेंगे तो जवाब आएगा 75, यानी 75 इसका जवाब आ जाएगा। तो मतलब है कि जो 75 मतलब है कि इसमें 3% जो बनता है, ये इसमें 75 मतलब है कि या 75 मतलब है कि आबादी इंक्रीज़ हुई है। तो अगर नेक्स्ट मतलब है कि बात करें नेक्स्ट ईयर की, तो 2500 में हम 75 को जमा कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा, हमें सी ऑप्शन पे मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्सन कॉल्ड हो स्पीक्स मैनी लैंग्वेज। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि वो व्हाट अ पर्सन, वो पर्सन क्या कहलाता है जो स्पीक्स बोलता है मैनी, यानी वो कई ज़बानें, ज़्यादा ज़बानें या कई ज़बानें वो बोल सकता है, तो उस पर्सन को क्या कहते हैं। ऑप्शन पे है मोनोलिंगुअल कहते हैं, या बाइलिंगुअल कहते हैं, या पॉलीग्लॉट कहते हैं, या लिंग्विस्ट कहते हैं। तो देखें जो मोनोलिंगुअल का मतलब होता है कि जो ज़बान वगैरह से रिकॉर्ड करने वाली चीज़ या रिकॉर्ड करने वाला, इस तरह का इसका मतलब बनता है। बाइलिंगुअल का मतलब होता है 2 ज़बानें बोलने वाला। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है कई ज़बानें बोलने वाला। आप लोगों को ऑप्शन समझ आ गया होगा इसका जवाब कौन सा आता है। और लिंग्विस्ट का मतलब बोलता है कि गैर मुल्की ज़बानें बोलने वाला। तो मतलब वो पर्सन जो ज़्यादा ज़बानें बोलता है उसको वो क्या कहलाता है, सी ऑप्शन राइट है, पॉलीग्लॉट। मतलब है कि वो कई ज़बानें बोल सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीग्लॉट कहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द ऑप्शंस लाइन, टाइगर, चीता, हाइपोपोटामस। तो देखें जो लाइन, टाइगर, चीता को तो आप जानते हैं, जो
हाइपोपोटामस के बारे में जो कैंडिडेट्स नहीं जानते, इसका मतलब होता है ये दरियाई घोड़ा कहते हैं, मतलब कि जो हाइपोपोटामस मतलब कि दरियाई घोड़ा इसकी मतलब है कि ये जानवर है। तो इसमें हमें लायन, टाइगर, चीता या हाइपोटामस में हमें ये बताना है कि इसमें मतलब कौन सा आड़ यानी अनोखा है, बाकियों से डिफरेंट है। देखें, लायन, टाइगर और चीता ये तीनों ही गोश्त खोर जानवर, यानी ये मतलब गोश्त वगैरह खाते हैं। लेकिन जो हाइपोपोटामस है ये गोश्त नहीं खाता, ये प्लांट्स वगैरह यानी पौधे वगैरह या जो हरा घास वगैरह ये खाता है, इसलिए ये बाकियों से डिफरेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग्स विद द अदर, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इन ऑप्शन में से एक जो वर्ड्स है वो मतलब कि किसी से मतलब बिलोंग नहीं करता, तो वो कौन सा है? इंच, ऑन्स, सेंटीमीटर, यार्ड। तो देखिए, जो इंच वगैरह से भी हम कोई चीज़ नापते वगैरह हैं, मतलब है कि ऑन्स मतलब का ऑन्स का मतलब जो होता है ये होता है वेट वगैरह के लिए ऑन्स का यूज़ किया जाता है। तो सेंटीमीटर जो होता है, सेंटीमीटर से भी हम कुछ चीज़ नापते वगैरह। यार्ड का मतलब होता है गज, यानी इसमें जो इंच, सेंटीमीटर और यार्ड्स ये एक जैसे ही हैं, लेकिन जो ऑन्स है इसका तल्लक है वेट के साथ, वजन के साथ, बाकी का तल्लक है लंबाई के साथ, मतलब है कि वो जो चीज़ मतलब किसी को नापते वगैरह मापते वगैरह है। तो ये जो ऑन्स है ये बाकी से डिफरेंट है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट, ऑन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर ट्रेन कवर्स 180 किलोमीटर डिस्टेंस इन 4 आवर्स। आगे कह रहे हैं एंड अदर ट्रेन कवर द सेम डिस्टेंस इन 1 आवर लेस। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें उन्होंने मतलब कन्फ्यूजन डाली, वो आप लोगों को बताऊंगा। व्हाट इज द डिफरेंस इन डिस्टेंस कवर्स बाय दीज ट्रेन इन 1 आवर? 45, 40, 9 या 15। तो देखिए, वो कह रहे हैं कि जो एक ट्रेन है वो 180 किलोमीटर का जो फासला करती है 4 घंटों में। आगे कह रहे हैं कि एन अदर, यानी एक और ट्रेन है जो कि यही सेम मतलब है कि यही जो सेम 180 किलोमीटर का फासला है वो कितना करती है? 1 आवर लेस है, यानी 1 आवर लेस का मतलब यहाँ पे यही सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि देखिए, जो दूसरी ट्रेन है वो 1 घंटा कम में यही सफ़र करती है, यानी 1 घंटा कम में। इसके मतलब है कि इसके सही अल्फाज में देखें तो जो पहली ट्रेन है वो 4 घंटों में 180 करती है, ये 1 घंटा लेस में यानी 1 घंटा कम में यानी 3 घंटों में 180 करती है। सिंपल अल्फाज में 3 घंटों में करती है, यानी 1 घंटा कम में यही फासला करती है सेम 180 किलोमीटर का। तो आगे हम इस क्वेश्चन में ये बताना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन डिस्टेंस कवर्ड बाय दीज ट्रेन इन 1 आवर। तो इसका हमें सिंपल अल्फाज में डिस्टेंस में जो डिफरेंट है मतलब डिफरेंस है जो वो हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं इस तरह का, मतलब अगर और भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपके टेस्ट में तो आप इसको बता पाएंगे। थोड़ा सा इसमें ट्रिक मतलब वो लगाते हैं जिसको आपने देखना होता है कि इसमें क्या पूछा गया। तो ये इस क्वेश्चन को इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, 180 किलोमीटर का फासला करती है 4 मतलब एक घंटों में। तो हम सबसे पहले 1 घंटे का निकालेंगे कि 1 घंटे में वो कितने किलोमीटर का फासला तय करती है। तो 180 को हम 4 के साथ तकसीम करेंगे तो 1 घंटे का फासला निकल आएगा। 4 एकम 4, 4 चौका 16, 2 इधर चला गया और 4 पाँजा 20 यानी 45। वो 1 घंटे में 45 किलोमीटर का फासला करती है। 1 घंटे में मतलब 1 घंटे में कितना करती है? 45 किलोमीटर का। तो आगे कह रहे हैं कि एन अदर ट्रेन कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 1 आवर लेस है, यानी मतलब है कि जो दूसरी ट्रेन है वो 1 घंटा कम में यानी 1 घंटा कम में वो मतलब है कि यही फासला करती है। 1 घंटा कम में वो यह फासला करती है, यानी वो 3 घंटों में, वो 1 घंटा कम में कार्य करती है। तो इसका मतलब ये बनता है वो 3 घंटों में करती है। तो 3 घंटों में यही फासला 180 करती है। तो हम क्या करेंगे, 180 को 3 के साथ तकसीम करेंगे तो मतलब कि इसका जवाब निकालेंगे कि 1 घंटे में कितना फासला होगा। तो 3 एकम 3, 6 या 18 और 0 ये 7 के लग जाएगा 60, यानी मतलब है कि 3 घंटे के साथ की बात करें तो आप लोगों को भी पता है कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर का वो फासला करती है। मतलब है कि 4 घंटों में कितना करती है? 4 घंटों में आप लोगों को पता है 180, और 1 घंटे में कितना करती है? 45 किलोमीटर करती है। 1 घंटे में 45 किलोमीटर, और 3 घंटों में कितना करती है? 180। तो 1 घंटे में कितना करती है? 60 किलोमीटर। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो अभी इसमें जो डिफरेंस है वो आप लोगों को खुद ही पता चल गया होगा। इसमें डिफरेंस क्या है कि 60 में से 45 को माइनस कर देंगे तो जवाब कितना आ गया? 15 किलोमीटर। तो ये 15 जो किलोमीटर है यही मतलब है कि इसमें डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ 1 आवर लेस, इसका मतलब यह है कि 1 घंटा मतलब कम, 1 घंटा कम टाइम में वो मतलब है कि ये यही फासला करती है। इसका मतलब यही नहीं कि वो 1 घंटे में ये फासला करती है। इस तरह आपने कन्फ्यूज, तो इसका राइट आंसर बनेगा 15, डी ऑप्शन राइट है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। अगर एक दफ़ा समझ नहीं आ रही दोबारा आप सुन लें, तीसरी दफ़ा सुन लें ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक इज टू रोड देन ब्लड इज टू, यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है जो ट्रैफिक का तल्लक है वह रोड के साथ, तो ब्लड का तल्लक किसके साथ होगा? बॉडी के साथ, वेन्स, बोन या हेड के साथ होगा। तो देखिए, इसमें जो ट्रैफिक का तल्लक है रोड के साथ, तो वो किस तरह है? जो ट्रैफिक है वो रोड पर चलती है, इसका ये तल्लक इस तरह है। तो इस तरह ये जो पिछला तल्लक है इसको देख कर ही हम इस ब्लड का तल्लक बता पाएंगे। तो आगे हम ब्लड का तल्लक बताएंगे तो ब्लड का तल्लक बॉडी यानी जिस्म के साथ भी हो सकता है, वेन्स यानी रगें वगैरह या जो
इसके साथ भी हो सकता है, बोन यानी हड्डी के साथ भी हो सकता है, और हेड यानी दिल के साथ भी हो सकता है। तो इसमें मतलब एक के साथ तलक तो है, वो किसके साथ हो सकता है, तो वो तलक हम इस तरह सही 100% बता पाएंगे। हमें पिछला कंसेप्ट हमारे पास सही होना चाहिए, यानी ट्रैफिक जो है वो रोड पर चलती है, तो जो खून है, जो ब्लड है, वो मतलब है किस में चलता है, वो हमारा राइट आंसर होगा। बॉडी में चलता है, यानी पूरी बॉडी में तो खून होता है, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि पूरी बॉडी मतलब कि पिछले इस कंसेप्ट को देखें तो बॉडी नहीं आ सकता। बोन यानी हड्डी भी नहीं आ सकता। हेड यानी, हालांकि हेड दिल सप्लाई पूरे जिस्म को करता है, ये बात सच है, लेकिन यह है कि हार्ट भी नहीं आ सकता, क्योंकि ट्रैफिक चलती है रोड पर। तो ब्लड मतलब है कि चलता है वेंस पर, वेंस में चलता है, रगों में, या जो ब्रीक जो होती हैं वो रगें वगैरह, उसमें ये ब्लड चलता है। तो उसका जो राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन होगा, वेंस। 100% यही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 15 मेन्स डू अ जॉब इन 16 डेज, इन हाउ मैनी डेज विल 12 मेन डू द सेम वर्क, यानी बहुत सेम जॉब, यानी बहुत इजी क्वेश्चन है कि वो सिंपल कह रहे हैं कि 15 जो आदमी हैं, 15 आदमी एक जॉब को 16 दिनों में करते हैं, तो 12 जो आदमी हैं सेम मतलब एक जॉब को कितने दिनों में करेंगे, 20, 18, 24 या 22। तो देखें, इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, आप सिंपल आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ कि जो 15 आप क्या करेंगे, 15 जो आदमी हैं वो मतलब जॉब करते हैं 16 डेज में, तो हम मेन और डेज को आपस में कर देंगे ज़रब, और नीचे जो मेन पूछे गए हैं उनको हम तकसीम कर देंगे, तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो ये मतलब अगर 2 के साथ काटें तो 6 दूना 12 और 8 दूना 16, इसके बाद अगर 3 के साथ 1 दे दिया, 2 दिया 6 और 5 दिया 15, तो 2 एकम 2, 4 दूना 8, तो 5 और 4 को ज़रब करेंगे, 5 का 20, इसका जवाब आ जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी इस दोनों को आपस में ज़रब करना है और नीचे 12 के साथ तकसीम कर देना, हमारा जवाब आ जाएगा। कोई भी इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछे तो आप सेम इस तरह हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20% ऑफ 50% ऑफ 80 इज, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो 50 जो 20% है 150 का कितना है, और जो 50% है वो है ऑफ 80 एज, तो इसका जवाब कितना आएगा। तो देखें, इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह देखना है कि इस तरह का अगर कोई और क्वेश्चन भी आपके टेस्ट में आता है तो आप इजीली आसानी से हल कर सको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 50%, 80 का 50% निकालेंगे। तो 50% हमेशा 100 से निकलती है, आप लोगों को पहले भी पता होगा। तो 50 तकसीम 100 यानी 100% निकलती है, और ज़रब कर देंगे 80 के साथ, तो ये 0 इस 0 के साथ कट जाएगा, ये 0 इस 0 के साथ कट जाएगा, पीछे बचेगा 8 और 5, 8 5 40 हमारा मतलब इसका जवाब आया। 40 हमारा इसका जवाब आ चुका है। अभी हमें 20% का मतलब है कि 20% ऑफ 40 का बताना है, तो हम क्या करेंगे, परसेंट हमेशा 100 से निकलती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 और तकसीम करेंगे 100 के साथ और ज़रब करेंगे, जो हमारा इन दोनों से जवाब आया था 40, उसके साथ हम ज़रब कर देंगे। तो ये 0 इस 0 के साथ कट जाएगा, ये 0 इस 0 के साथ कट जाएगा, पीछे जवाब कितना आएगा, 2 और 4, 2 और 4, और 2 और 4 को ज़रब करेंगे, 4 दूना 8, तो 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है आप इस तरह हल करेंगे, जो अभी आप लोगों को तरीका बताया, इसका जवाब आता है 8, ये ऑप्शन राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ 10 कैट्स कैच 10 रेट्स, मेरे ज़ुबान थोड़े से में सही लफ्ज़ नहीं आ रहे, सॉरी, इन 10 सेकंड, सो हाउ मैनी कैट्स आर रिक्वायर्ड टू कैच 100 रैट्स इन 100 सेकंड, यानी सिंपल इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 10 जो बिल्लियाँ हैं 10 चूहों को 10 सेकंडों में पकड़ लेती हैं, सिंपल अल्फाज में। तो आगे कह रहे हैं सो हाउ मैनी कैट्स, यानी कितनी बिल्लियाँ रिक्वायर्ड होंगी अगर 100 चूहों को 100 सेकंडों में पकड़ना हो। 100, 10, 50, 20, ये तो बिल्कुल ही कॉमन सेंस का असली मतलब है कि जो लॉजिक का क्वेश्चन यही है कि देखिए, वो 10 जो बिल्लियाँ हैं 10 चूहों को 10 सेकंडों में पकड़ती हैं, तो हमें कितनी बिल्लियाँ चाहिए अगर 100 चूहों को 100 सेकंडों में पकड़ना हो। तो सिंपल बात है, इसमें भी 10 ही कैट चाहिए, क्योंकि आगे जब चूहे की तादाद और जो सेकंडों की यानी टाइम की तादाद बढ़ रही है, तो जो बिल्लियाँ तो वो सेम ही रहेंगी, यानी आगे जो उसकी टाइम आगे चूहों की तादाद या जो टाइम की तादाद बढ़ रही है, पिछला जो मतलब है कि बिल्लियों की तादाद तो सेम ही रहेगी। तो लिहाजा इसका जो जवाब आएगा बी ऑप्शन, इसका जवाब राइट है, 10 आएगा, यानी 10 ही बिल्लियाँ चाहिए 100 चूहों को 100 सेकंडों में, यानी 1 मिनट 40 सेकंड में पकड़ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आ क्लास 40 स्टूडेंट्स 20% आर गर्ल्स, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द क्लास, यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक क्लास में टोटल 40 तालिब इल्म हैं, जिसमें 20% लड़कियां हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हाउ मैनी बॉयज़, लड़के इस क्लास में कितने हैं, 20, 26, 30 या 32। तो देखें, इसमें हम बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें जो 20% लड़कियां हैं, तो हम जब 40 का 20% चेक कर लेंगे तो हमें अंदाज़ा हो सकता है कि इसका जवाब क्या आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि इस तरह भी आप इसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि 40 का 20% चेक करके, तो परसेंट हमेशा 100 से निकलती है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो 20% तकसीम हो जाएगा 100 के साथ और ज़रब हो जाएगा
40 के साथ। तो 0 0 ये 0 के साथ 0 कट गया, इस 0 के साथ ये 0 कट गया, पीछे बचा 2 ज़रब 4 यानी 4 दूना 8 है। यानी इसमें अगर 8 लड़कियां हैं, 20% में 8 लड़कियां हैं तो पीछे बॉयज़ कितने होंगे? 40 में से 8 को निकाल दें, पीछे बचता है 32, तो इसका जवाब 32 आता है। लेकिन इसका दूसरा तरीका ये है कि एक क्लास में टोटल 40 मतलब है कि तालिब इल्म है, इसमें 20% लड़के यानी 8 लड़कियाँ हैं, तो पीछे हमें इस बात का कन्फर्म पता है कि पीछे जो 80% हैं वो लड़के हैं, लेकिन हमें परसेंट में जवाब नहीं बताना, हमें तादाद बतानी है कि कितने लड़के होंगे। तो वहाँ इस तरह हल कर सकेंगे। हमें इस बात का तो कन्फर्म पता है कि पीछे 80% बचते हैं, तो हम क्या करेंगे? 80% लिखेंगे। परसेंट हमेशा 100 से निकलती है, तकसीम कर देंगे 100 के साथ और ज़रब कर देंगे वही टोटल तादाद के साथ 40 के साथ। तो ये 0 इस 0 के साथ कट जाएगा, ये 0 इस 0 के साथ कट जाएगा, पीछे बचेगा 8 और 4 यानी 8 को 4 ज़रब करेंगे, जवाब 32 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट 32। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।